So today we are going to discuss a very key topic that seems to be identified by the grammar point of view. So the fundamental aspect of grammar, from which dimension we are try to know. हम किस डायमेंशन से और किस दिशा से उसको जानने के लिए कोशिश करेंगे, तो क्या हो सकता है ग्रामर की मूल भाषा। अगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंग्लिश की ग्रामर की मूल भाषा, तो पहले हमको जानना चाहिए कि अल्फाबेट से शुरू होता है ये कहानी एक अलग कहानी मोड़ लेता है। अल्फाबेट जो होता है ये 26 तो है इंग्लिश में। वी नो दैट देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश ग्रामर, but henceafter we are designing into some parts the alphabets that have taken in a two ways, that is the vowel mode and a consonant mode. So the two mode are key to play, and then they have fives and they have 21 in English. And here we design the one another aspect that is called word, क्योंकि वावल से वर्ड ही शुरू होता है। ये जो वर्ड है ये वर्ड ही डिसाइड करती है कि सेंटेंस की अरेंजमेंट, तभी जाके एक फिर और एक रिश्ता बन जाती है। यहीं पे और एक रिश्ता बनता है क्या ना, वर्ड को हम क्या करेंगे ना राइट प्लेसमेंट में यूज करेंगे। इसीलिए वर्ड की क्या है कैटेगरीज है, दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्या कर सकते हैं रिवील कर सकते हैं। वही जो पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश का वही दर्शाता है कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, एंड आउट ऑफ 8 पार्ट ऑफ स्पीच वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इनका यूजेस क्या होना चाहिए जो और बेहतर ग्रामर को और सुदृढ़ कर सकता है ग्रामर की जो शिक्षा को। तो वहीं पे पार्ट ऑफ स्पीच हम उनके एक सेंटेंस को हम याद दिला देते हैं, और उसका ये जो सेंटेंस है, तो ये जो सेंटेंस बनता है ये पार्ट ऑफ स्पीच से ही बनता है। ये वर्ड है, ये सेंटेंस है। अभी अगर हम क्या करेंगे ना सेंटेंस को रिवील करेंगे। पहले हम अल्फाबेट को रिवील किया है, इसके बाद अल्फाबेट से वावल कंसोनेंट है वो जो वर्ड बन गया है, और वर्ड से बन गया है पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स है उनमें से बन गया सेंटेंस, और सेंटेंस से बन सकता है क्या हमारी ये जो सेंटेंस है उसका टाइप्स हो सकता है। हम सेंटेंस की टाइप्स को ले सकते हैं, उनकी दोनों तरफ टाइप्स है। एक होता है उनकी कंस्ट्रक्शन, एक मतलब जहां से वो कंस्ट्रक्ट होता है सेंटेंस का, मतलब सेंटेंस बनता है। सेंटेंस बनता है तो कैसे उनका सिंपल एक होता है, एक कंपाउंड होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। ये बनने के नजरिया से हम उनको देखते हैं। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। ये तीनों पार्ट जो है उनका कंस्ट्रक्शन। और एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं यूजेस, मतलब यूजेस मतलब हम इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं क्या पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल करना यही वजह है कि हम उसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में जिसकी वजह से हम उसको विश्वास नहीं करेंगे, उसको जान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारा होता है क्या है, एक होता है डिक्लारेटिव, उसका भी अलग अलग स्टेटमेंट है, उसको हम एसरेटिव कह सकते हैं, एसरेटिव। और एक होता है क्या डिक्लेरेटिव के बाद हमारा आ गया डिक्लेरेटिव, और उसको अफर्मेटिव भी कह सकती है। और होता है एक इंपरेटिव, एक होता है इंटरोगेटिव, और तीसरा इंटरोगेटिव, और चौथा जो है एक्सक्लामेटरी। ये जो इंपरेटिव को ऑप्टेटिव में जाना जाता है, जो पहले हिडन ट्रेजर या पहले जो कहानी था उसको ऑप्टेटिव कहते थे, मतलब जो विशेष है जो डिजायर है, तो अभी वो एक कंबाइन हो गया है जिसकी वजह से ये हमारी ये सुदृढ़ चीज है जिसको एक फंडामेंटल बेस हमने तैयार कर दिया है, जिसकी वजह से उसको जानना जरूरी है हम सबको। क्योंकि in English grammar we have find out several number of clause and forms, and they are clause means clause and phrase and their uses. So sentence का
अलावा हम सेंटेंस से ज्यादा कुछ और भी चीज जो जरूरी है, जानना जरूरी है। एक फ्रेज है, एक क्लॉज है, क्योंकि ये सब में एक चीज कॉमन है कि ये सब बनते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड से। हम उसको कहते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड की तो डिजाइनिंग है ना कि नहीं, क्योंकि ऑल दिस सेंटेंस बोलो या फ्रेज बोलो या क्लॉज बोलो, लेकिन सब में से ग्रुप ऑफ वर्ड बनता है या बनता है। दिस इज कंपल्सरी टू अंडरस्टूड, बट देयर इज ए ग्रामेटिकली, अगर हम ग्रामर को जानना चाहते हैं तो ग्रामेटिकली वहां पे क्या थोड़ी बहुत चेंज है, लेकिन हर सेंटेंस क्या हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता या फ्रेज नहीं, हर फ्रेज सेंटेंस नहीं हो सकता है, हर फ्रेज क्लॉज नहीं हो सकता। यही इनका रहस्य है। क्या है, व्हाट इज द टू डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज? क्योंकि सारे जो क्लॉज है, चाहे वो वर्ब क्लॉज हो, एडवर्ब क्लॉज हो, रिलेटिव क्लॉज हो या नाउन क्लॉज हो, ये क्लॉज बनता कैसे है? ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक अलग सफिक्स है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो है ये एक सफिक्स वर्ड एडेड है। ये किसका ना पार्ट ऑफ स्पीच का ये सफिक्स है। आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ना? पार्ट ऑफ स्पीच सबको पता है, जिसको नहीं पता है मैं ये पार्ट ऑफ स्पीच की एक कॉम्बिनेशन का बॉक्स डिजाइन कर देता हूं, जिसकी वजह से सबको याद आ जाएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच असलियत में है क्या। पार्ट ऑफ स्पीच जो है, जो हमारी जो डिफरेंट वर्ड है, नाउन हो या प्रोनाउन हो या वर्ब हो या एडवर्ब हो, जैसे वर्ब बनता है उससे ज्यादा एडवर्ब और उससे ज्यादा एडजेक्टिव भी बन जाता है, और उससे ज्यादा प्रीपोजिशन और उससे ज्यादा इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन, इंटरजेक्शन और लास्ट में कंजक्शन। यही जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, यही तो है पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि सारे के सारे किरदार यहीं पे बनता है। और इनमें से जो सफिक्स जो क्लॉज लगता है, तो आप नाउन के साथ क्लॉज जुड़कर नाउन क्लॉज कर सकते हो। अब यही बोलोगे सर प्रोनाउन के साथ हम क्लॉज जुड़ के प्रोनाउन क्लॉज बना सकते हैं, नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच में ऐसे कुछ वर्ड है जिस वर्ड से हम क्लॉज फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फ्रेज क्या है? फ्रेज में भी वही है, नाउन फ्रेज, रिलेटिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ये भी सारी है, ये भी एक सफिक्स है। तो ये दोनों की जुड़वा है। लेकिन सेंटेंस में क्या है? ये सेंटेंस, ये तीनों में ये कॉमन है, लेकिन सेंटेंस में ऑल आर अपियर इन ए फ्रेम। सेंटेंस में ये सारे के सारे आ सकते हैं, लेकिन फ्रेज या क्लॉज में ये सारे के सारे नहीं आ सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, उससे ज्यादा बहुत कुछ बाकी है हमारी ग्रामर की। जो टाइप्स जानने के बाद हम फिर आगे जाएंगे क्या ना, उसकी जो आने वाली जो मिस्ट्री है, आने वाली जो क्लाइमैक्स है, क्या पॉइंट आ सकता है जो ग्रामर के बारे में। एक ही पॉइंट जो हमको हमेशा सताती है वही है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। We know what is sentence. Sentence is a group of word or arrangement of the group of word in a proper manner, that is known as sentence. But is there any proper definition to describe a phrase and a clause? क्या proper definition अभी तक बना हुआ है कि phrase या clause को identify करने के लिए? तुम चाहे तो उसको क्या कर सकते हो, रिवील कर सकते हो, लेकिन ये अभी तक ये जरूरत नहीं है कि हमने phrase या clause को रिवील करना। पहले हमको sentence को रिवील करना है, उसके बाद ये दोनों को अलग अलग करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम रिवील कर देंगे। क्लोज।